हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं व्रत में प्रश्नावली 10.1 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें ये कहा है कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ एक व्रत है आपका, जैसे ये एक व्रत है आपका। ठीक है, अब उसमें उसने कहा कि स्पर्श रेखा आपको मालूम है कि हमने बेसिक वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप बेसिक वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इसमें बताते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होगी, कि स्पर्श रेखा वो होती है कि जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सपोज करो ये एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है आपकी, मतलब स्पर्श रेखा खींची और वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब उसने पूछा कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हमने इस तरीके से भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। अब ये देखिए, अगर मैं ऐसे खींच देता हूँ ये एक रेखा, तो ये भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अगर मैं इस तरीके से खींच देता हूँ स्पर्श रेखा जो है, मतलब ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करनी चाहिए, तो ये भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से खींच सकते हो, सीधी खींच सकते हो इस तरह से यहाँ पे, तो ये भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इसका मतलब जो है एक व्रत में कितनी भी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप क्या कह सकते हो इसका आंसर, कितनी, अनेक हो सकती हैं, अनेक। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से ये, ठीक है ना, क्योंकि हम कितने भी खरीद सकते हैं। आप यहाँ खींच लीजिए ऐसे, देखिए ये क्या होगी, एक बिंदु पर स्पर्श करा। आप इस तरीके से खींच लीजिए ऐसे करके, ये भी एक बिंदु पर स्पर्श करा, तो कितनी भी खींच सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श करना प्रतिच्छेद करना एक ही बात है। ठीक है, तो कितने बिंदु पर, आपने देखा क्या होगा, स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। व्रत को, अगला जो है सेकंड पार्ट, व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, अब व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, 2 बिंदु पर कैसे करेंगे प्रतिच्छेद, हम इसको इस तरीके से करा सकते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये 2 बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये ए हो गया बिंदु, ये बी हो गया जैसे, तो इसको क्या कहोगे आप, इसको हम छेदन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, छेदन रेखा। लेकिन अगर हम इसे देखिए, अब ये मैंने देखिए ये रेखा बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो यहां तो आप इसको छेदन रेखा कह सकते हैं, लेकिन ये 2 बिंदुओं को काट रही है, ये बात दिख रही है इसमें। ठीक है, अगर ये 2 बिंदुओं को काटने वाली रेखा ऐसे बना दूं मैं, भाई ऐसे भी तो बना सकते 2 बिंदुओं को काटने वाली रेखा इस तरीके से, मतलब अब भी तो इसको काटना, प्रतिच्छेद करना या फिर स्पर्श करना। ठीक है ना, ये देखिए ये भी कर रही है, इसको हम सी डी कह देंगे। तो आपने देखा कि ये ए बी और सी डी, भाई छेदन रेखा तो दोनों है, छेदन रेखा तो दोनों है, लेकिन ये सीढ़ी क्या है, ये जीवा है। ठीक है ना, ये एक जीवा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो जीवा होती है ये छेदन रेखा हो सकती है। लेकिन क्या आप एक छेदन रेखा को जीवा कह सकते हो, भाई जीवा तो क्या होगा, व्रत के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी आपकी, जीवा होगी। ठीक है, तो ये जैसे ये व्यास होती है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि व्यास व्रत की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपको समझ में आ गया। तो यहां पर आपको क्या होगा, व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, छेदन रेखा कहते हैं, छेदन रेखा या जीवा। ठीक है, या जीवा भी कहते हैं, ये भी आपको लिखना है इसमें। ठीक है, अच्छा, एक व्रत की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, जैसे अगर ये आपका एक व्रत है, ठीक है, ये आपका व्रत है और उसने कहा कि एक व्रत की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं, हमने अगर यहां पे एक स्पर्श रेखा खींची तो इसके समांतर कितनी, यहाँ पे देखिए एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हो इसके समांतर। ठीक है, तो ये दोनों ये रेखा क्या होंगी आपकी, समांतर होगी। इसी तरीके से अगर हम जो है यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दें तो इसके समांतर स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक व्रत की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्लियर है। अब इसका 4th पार्ट, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। व्रत ये हो गया, उसकी स्पर्श रेखा ये हो गई, जैसे एक्स वाई। ठीक है, के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या होगा, जो उसको स्पर्श करेगा। सीधी सी बात है, उसको मतलब यही तो उभयनिष्ठ बिंदु है व्रत में और इसमें। देखिए ये व्रत जा रहा है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, ये वाला बिंदु जो है वही उभयनिष्ठ है, उसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को
स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गई आपको इतनी बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन A, B, C, D में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त है, जैसे ठीक है। अब इस वृत्त पर उसने क्या कहा कि वृत्त के बिंदु P पर जो है, सबसे पहले हमने इसका केंद्र दे देते हैं O, ठीक है। ये केंद्र हो गया इसका, जो है O हो गया, ठीक है। अब इसके एक वृत्त पे एक बिंदु है P, उस पर स्पर्श रेखा है आपकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया, यहीं पे ले लेते हैं, और इस पर स्पर्श रेखा आपकी कर ली ये, ठीक है, ये खींच ली। उसने कहा कि O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है PQ, ठीक है। तो यहाँ से PQ, क्योंकि PQ क्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे हमने Q ले लिया, जैसे सपोज करिए इधर ले लिया, और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, जो कि उसने कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, तो इसको लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से OQ इस प्रकार मिलती है ये, ठीक है, बिंदु Q पर। ये बिंदु Q हो गया आपका, और OQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ये PQ ज्ञात करना है, PQ आपको ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जो है ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। ये क्या होगी आपकी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु P को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा PQ पर लंब होगी। तो हमें इतनी बात मालूम है इसमें, ठीक है, ये पर में है। तो हमें पता लग गया है कि ये OP जो है ये लंब है किस पे, आपकी PQ पे। तो अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, OQ का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब OQ कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OP 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, फिर ये 5 पंजे 25, और 5 का स्क्वायर 25, और PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 144 माइनस के क्या हो जाएगा 25 बराबर PQ का स्क्वायर, ठीक है। 14 में से 5 गए 9, और 3 में से 2 गए 1, और 1 का यहाँ पे 1 उतार लेंगे, तो 119 बराबर PQ का स्क्वायर। तो यहाँ से जो PQ बराबर आ गया वो अंडर रूट में 119 आ गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये वर्ग जो है इधर आकर वर्गमूल में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ऑप्शन A 12 है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन D जो है 119 है अंडर रूट में, तो ऑप्शन D करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान है, 119 यहाँ पे सेंटीमीटर अंडर रूट में, ठीक है। हमने बस यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, और साथ ही हमने पहले एक प्रमेय लगाई है जिसमें आपको पता लगेगा कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो हमने एक वृत्त खींच लिया, ये आपका वृत्त है। अब इस वृत्त में हमने क्या देखा, ये वृत्त हो गया। अब उसमें हमें एक इसका केंद्र O ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक रेखा उसने दे दी, ये इस रेखा को ले लेते हैं हम, x y है। अब इसके समांतर हमें एक स्पर्श रेखा ले लीजिए, स्पर्श रेखा यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए ये स्पर्श रेखा समांतर है, इसको आप नाम दे दीजिए AB। ये स्पर्श रेखा हो गई आपकी, और उसने ये तो इस पर लिख दीजिए आप, ये स्पर्श रेखा है आपकी, ठीक है ना। और उसने कहा था दूसरी छेदक रेखा खींचनी। छेदक रेखा आपको पता है दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रतिच्छेद करने वाली इसको छेदक रेखा ये कह दीजिए, ये आपकी छेदक रेखा हो गई आपकी, ठीक है। समांतर है इसके, ठीक है ना, एक्स वाई के समांतर है, इसको PQ नाम दे दीजिए। तो ये आपकी क्या हो गई, छेदक रेखा। बस आपको यही बनाकर दिखाना था कि ये
ठीक है ना, खींचिए। तो वृत्त खींच दिया, उसमें आपको छेदक रेखा भी दिखा दी एक, और आपकी स्पर्श रेखा दिखा दी, किसके, एक दी गई रेखा XY के समांतर। ये क्या है, दी गई रेखा है। ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।